नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हमारे लिए डू और डाई के हैं। 2,500 सीएपीएफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड पुलिस फोर्सेस की टीम्स को कंपनीज को भेजा जा रहा है। हर कंपनी के अंदर 100 से 150 के बीच में जवान रहते हैं एंड इट इज लेड बाय अ इंस्पेक्टर और द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट यूनिट। 250 से ज़्यादा भेजी जा चुकी हैं और बाकी कई टुकड़ियों को भेजने भेजने जाने की तैयारी हो रही है। इसी बीच में एक ऐसा मुद्दा निकल कर आया व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी थ्रेटनिंग। मैंने तकरीबन 1 साल पहले एक मुद्दा और कवर किया था, किस तरीके से सीएपीएफ के अंदर, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड पुलिस फोर्सेस के अंदर ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उनकी नाक के नीचे या पता नहीं उनकी सहमति से पाकिस्तान के कई लोगों को भर्ती किया गया था। आज जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये लगता है कि ये पूरी मिली-भगत चल रही है यहाँ पर। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सीएपीएफ का आपने जैसे कहा, यहाँ पर 2400 कंपनी यहाँ टोटल वहाँ पे जाएंगी, जिसमें टोटल जो जवान हैं उनका संख्या करीब करीब 2 से 2.5 लाख रहने वाला है, 2 से सवा 2 लाख रहने वाला है। और ये अभी उसमें ऑलरेडी 480 कंपनी का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और वेस्ट क्यों इतना भारी डिप्लॉयमेंट किसी स्टेट में आज तक नहीं देखा गया है, और उसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इतना यही सरकार थी केंद्र में, यही सरकार, यही सिस्टम था, लेकिन आज तक ये क्यों नहीं हुआ। और आज जिस न्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं उसको एक्सपोज करने के लिए जा रहा है। नंबर 1, बंगाल में सबसे पहले इलेक्शन आपको लड़ना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो पूरा शासन तंत्र है, जो उस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है, जो वहां पे फोर्सेस हैं, उसको न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। और जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि यही सीएपीएफ का ग्रुप, उसमें से एक सेट ऑफ जो उसके जवान थे, उसको इफ्तार पार्टी करते हुए एक सर्टेन ग्रुप, सर्टेन पॉलिटिकल अलाइनमेंट वाले ग्रुप के साथ वहां पे पकड़ा गया है। जब मैं बोल रहा हूँ पकड़ा गया है, ये ऐसा नहीं था कि तुरंत जाकर के अरे पता चला और उसको देखा गया एंड उसको अरेस्ट किया गया। ये प्रॉब्लम वहां पे एक लॉन्ग सस्टेनिंग प्रॉब्लम था कि जिसको आप न्यूट्रल फोर्स बना करके भेज रहे हैं, स्टेट पुलिस को काइंड ऑफ साइडलाइन कर रहे हैं, वहां पर भी आपके अंदर घुस बैठिए, अगर मैं शब्द बोलूं डबल कोटेड, वो बैठे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि सीएपीएफ में एक चीज, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे जो उसके कमांडेंट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, यूपीएससी की एग्जाम होती है उसके थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका फाइनल जो ये होता है, किसी ना किसी उसके जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो आपको आईपीएस दिखेंगे। अब वो कौन से कैडर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो एक क्वेश्चन है। दूसरा कि सीएपीएफ के अंदर बहुत सारी भर्तियां ऐसी हुई थी, जिसको आपने जो क्वेश्चन कहा कि वहां पे अब वो जो बांग्लादेश से आकर के बंगाल में आते हैं और फिर वो नेचुरल बन के एक सिटीजन बन जाते हैं वहां का, वो एक दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा वहां पर गायत्री जी, इसमें देखिए तो जो हमने कुछ दिन पहले मुद्दा को कवर किया था कि वहां पर गवर्नर को चेंज किया जाना और एक ऐसे गवर्नर को लेकर के आना उस पूरे पिक्चर में जिनका एक्सपीरियंस रहा हो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इस चीज से, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इनडायरेक्टली एक रोल प्ले करना होगा। क्योंकि इस चीज को पकड़ना एट द रूट कॉज कि यहाँ पे इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, 7 उसमें जवान थे, और वो एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी समुदाय, किसी पॉलिटिकल आउटफिट के फेवरेबल वो इफ्तार पार्टी था, मुर्शिदाबाद में ये हो रहा था, वहां पे पकड़ा जाना ये साधारण बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी ऐसी सिचुएशंस होती रही है। आपने वहां पे सीएपीएफ भी भेजा है, बड़ी बड़ी जो इलेक्शन की पार्टियां भेजी है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन स्मूथली, बट कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है ग्राउंड पे। फिर भी वो सीएपीएफ के वही जवान रहते थे और वहां पर लूट मार खसोट सब होती थी। लेकिन इस केस में ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है, जो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी, चाहे जो ऊपर से गए हैं लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आउटफिट है उसके लिए भी, कि इस बार सतर्कता बहुत ही बारीकी से बढ़ती जा रही है। और अगर आप ये चीज वहां नहीं करते हैं, बंगाल में बहुत सारे ऐसे जिला हैं जो ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय, चाहे आप उसको इन्फिल्ट्रेटर्स बोलें या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप से वो डोमिनेटेड उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब करीब ऐसा 16-17 डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है। और वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्राइम्स, और जब मैं ये बोल रहा हूं उसमें चाहे आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, आपको टीएमसी वाले आकर के मार के चले जाएंगे, सीपीआई के हैं वो दूसरे पार्टी को मार के चले जाएंगे, वो इतना ज्यादा है वहां पे कि आप वोटर को वोट लाने के लिए लाएंगे कैसे।
जो इलेक्शन पे पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ पे कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वहाँ इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर चल रहा है। और जिनको आपने उस काम के लिए भेजा है, वहीं पे अगर आपको डाउट हो, वही उस चीज को नहीं सही से करवा पा रहे हैं, वो तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो ये एक्शन आई थिंक एक तो सबसे पहले ये जितने भी वहां पे चाहे लोकल पुलिस है जो भी हो, उसके लिए एक वार्निंग सिग्नल है कि अगर आप ऐसे पकड़े जाते हैं तो यहाँ पे इस बार सतर्क है सीआई, यहाँ पे पूरे जो तंत्र है वो वहां पे सतर्क है। और दूसरा चीज, अगर इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाना है तो ये वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टी, अगर बीजेपी को सही में इस चीज में आकर के लड़ना है इस इलेक्शन को और उसको जीतना है, तो उसके भी जो कार्यकर्ता हैं, उसके भी जो वहां पे लीडर्स हैं, उसको भी आंख कान खोल करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां के लोकल लीडर को सेंटर के भरोसे बैठना है कि वो आएंगे यहाँ पे, अमित शाह जी कुछ सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट कर देंगे, वो ये सारा वो अपने हाथ में कमांड लेंगे और ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अगर वो नहीं सतर्कता बरतेंगे, आप छोड़िए, आप वो लेवल प्लेइंग फील्ड आप दूर दूर तक भूल जाइए। आपको नहीं लगता दे आर ब्रेकिंग प्रोटोकॉल्स? वो कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के इफ्तार उसमें जा सकते हैं? इनके कमांडिंग ऑफिसर्स का इनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं था, या ममता बनर्जी ने पैसे देके इन लोगों को खरीद लिया था? क्योंकि ममता बनर्जी जब पाकिस्तानियों को घुसा सकती हैं सीएपीएफ के अंदर, आई मीन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्टली उन्होंने बैठ के घुसा है, बट उनकी नाक के नीचे हो रहा और उन्हें पता ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। जी। देखिए, जितने भी ऑफिसर्स, सबसे पहले जब रूल ये होता है कि कभी भी कहीं भी आचार संहिता लागू होता है, मतलब इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हुए, तो उस स्टेट के सारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका इनडायरेक्टली रिपोर्टिंग जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वो चला जाता है। एक जो भी वहां के, चाहे इवन की स्टेट पुलिस, जो कि आप नहीं पॉसिबल है कि आप उसको न्यूट्रल रखेंगे, क्योंकि जो पार्टी इतने दिन से पावर में है, लगभग लगभग 15 साल से, उसका इतना डीप पेनिट्रेशन होता है पूरे सिस्टम में कि आप उसको न्यूट्रल नहीं करवा सकते हैं। उसका भी आदेश है कि वो भी न्यूट्रल रहेगा। और जब यहाँ पे एक देखेंगे, एक बिहार एक बहुत ज्यादा इनफेमस था बूथ लूटना एंड ऑल लालू के टाइम में, वहां पे जब 2005 का इलेक्शन हुआ तो वो एक एग्जांपल सेट किया गया कि 2005 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाया गया, चाहे वो जिसके भी टेन्योर में हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि फ्री एंड फेयर हुआ। वन ऑफ द रीजन था कि उसमें दूसरे स्टेट पुलिस को लाया गया था एक, और दूसरा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था। वेस्ट बंगाल एक उससे भी नेक्स्ट लेवल जा चुका है केस। यहाँ पे दिस इज नॉट जस्ट एक पार्टी का, यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम, पूरा जो एक्सटर्नल फोर्सेस सबका वहां पे दबदबा है। और इस केस में सीएपीएफ का वहां पर प्रेजेंस एक काइंड ऑफ, उसको बोलते हैं ना कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है इलेक्शन न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 2400 कंपनियां जा रही हैं, उस 2400 कंपनियों में वो 7 लोग ऐसा ढूंढना या 10 लोग ढूंढना, ऐसे और भी ग्रुप्स निकल करके आएंगे जो किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड इवेंट्स में जा रहे हो या पॉलिटिकली इंस्पायर्ड इवेंट्स में जा रहे हो। इफ्तार जो था ये कोई नॉर्मल इफ्तार नहीं था मुर्शिदाबाद में। अगर उसके डिटेल्स में देखेंगे तो वहां पे जो वहां की रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं के, उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड इफ्तार पार्टी था। तो वहां पर पहुंचना, अब उस पहुंचने में गायत्री जी क्वेश्चन 2 लेवल पे है। एक कि क्या ये लोकल इन्फ्लुएंस था। लोकल इन्फ्लुएंस होता है कि अगर कहीं पे डिप्लॉयमेंट हुआ, और डिप्लॉयमेंट अभी से लेकर के अभी एक लंबा टाइम तक रहेगा, आप किसी 2-4 जवान को या किसी को आप वहां पर लेकर के आ गए। दूसरा है कि क्या उसका जो पेनिट्रेशन था वो उससे एक लेवल ऊपर तक है। और जब मैं एक लेवल ऊपर की बात कर रहा हूं तो बात है कि वहां के कमांडेंट, उस कमांडेंट कौन है उस यूनिट का, या फिर उस पूरा जो एक बटालियन या उसके जो कमांडेंट से भी जो ऊपर होते हैं, उस लेवल पे कहीं ना कहीं कोई आपका लीक है क्या। क्योंकि ये जितने भी जवान गए, इनको पता है कि ये भी ऐसे जगह पे गए हैं, ऐसे एरिया में गए हैं जब वो होता है ना कि हाईली पॉलिटिकली चार्ज एरिया है, जहां पे कोई भी रिलीजियस इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक वो घटना नहीं है, धार्मिक वो इवेंट नहीं है, उसका भी राजनीतिक मायने होंगे। उसमें ये चीज करना कहीं ना कहीं आइदर आपके लोकल लेवल पे कंट्रोल अभी भी कम है वो दिखाता है, या फिर जो उस जहां पे मतलब वो होता है ना कि कहीं पे आप टाइट करेंगे सिस्टम को, वो आपको किस लेवल पे जाके करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अदरवाइज ये सारे ऐसे इवेंट्स जो वहां के, सोचिए जो लोकल वोटर्स होंगे, अगर वही देखेंगे कि सीएपीएफ एक इफ्तार पार्टी में जा रही है, कौन हिंदू वहां पे निकल के वोट डालने का फिर से हिम्मत करेगा? कह रहे मैंने वोट डाला और वोट काउंटिंग के दिन मेरे एरिया से इस पार्टी को कम निकल गया, फिर आकर के मेरे ही ऊपर गोली चलाया जाएगा, पत्थर फेंका जाएगा, एसिड छिड़का जाएगा। तो ये तो अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अभी वो जनरली जो भी ऐसा एरिया होता है जहां पे इलेक्शन में आपको हमेशा प्रॉब्लम्स दिखेगा कि 2 गुट के बीच में, वो हिंदू मुस्लिम ही नहीं हो, जातिगत भी हो सकता है
किसी भी रेशियल वो घटनाएं हो सकती है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अभी नहीं किया जाएगा तो फिर वोट डालने के लिए निकलेंगे कैसे? और वोट डालने के लिए जब वो नहीं निकलेंगे तो उनके नाम पे बोगस वोटिंग होगी। इस प्रॉब्लम को वहां की इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोकल जो कार्यकर्ता है पार्टीज के, उनको भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। डेफिनेटली जो पूरा सरकारी तंत्र है जहां से ये पुलिस फोर्सेस, रिजर्व पुलिस फोर्सेस जाते हैं वहां पे है ही, बट ये एक प्रॉब्लम है विच इज डीप रूटेड, नीड्स टू बी सॉल्व बिफोर दिस इलेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन लोगों को सुरक्षा के लिए भेजा गया है वही लोग पार्टी कर रहे हैं। जिन लोगों से सुरक्षा के लिए भेजा गया है उन्हीं के साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं। इफ्तारी में कौन बैठ रहा है? कौन है वो समुदाय? हथियार कौन उठाता है? क्या ये क्वेश्चन गलत है? क्या हमें नहीं पता कि हथियार कौन उठाता है उस वक्त वहां पे इलेक्शंस के टाइम पे? एक समुदाय खास उठाता है और उन्हीं के साथ ये जवान वहां बैठ के पार्टी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल विच अमित शाह एंड अदर पीपल शुड नो and some corrective measures should be taken. Thank you so much मनीष जी for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।